हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स की गली में। जहां पर आपको ऐसे वीडियो मिलते हैं जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। हम आपको ऐसे पढ़ाने का ट्राई करते हैं, ऐसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे आप खुद का एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओ। खुद का एग्जाम्पल क्रिएट करने का मतलब ये चीज़ कि अगर आपने कोई टॉपिक को पढ़ा, अगर आपने कोई टॉपिक को पढ़ा और वो चीज़ आपको समझ में आ गई, समझ में आने के बाद उसका खुद से एग्जाम्पल क्रिएट करना। अगर आप खुद का एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो ये चीज़ समझ जाइए कि आपको वो कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो खैर, बिना देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एनपीओ से रिलेटेड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। जिसने भी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जा करके उसके वीडियो, वो वाला वीडियो देख कर आए, फिर ये वीडियो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट होता है, सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट होता है जो किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक संस्था में मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए कि हॉट स्टार पे तो आजकल रिचार्ज आ गया है कि 401 का रिचार्ज करें और 1 साल का सब्सक्रिप्शन पाए। उसी तरह हर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सब्सक्रिप्शन होते हैं जिसमें आपको एंट्री के लिए पैसे देने पड़ते हैं। वैसे तो ये एनुअल बेसिस पे मिलता है, लेकिन कहीं कभी कभी ये हाफ ईयरली पे और महीने में भी मिलता है कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन। यूट्यूब पर तो 2 महीने 3 महीने का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट भी अपना एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट लगती है कि अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब एनुअल बेसिस का मतलब, हाफ ईयरली बेसिस का मतलब कि वो रिकरिंग नेचर का होगा। रिकरिंग नेचर का मतलब कि वो रिवेन्यू नेचर का है। रिकरिंग नेचर का मतलब रिवेन्यू नेचर का है, जो साल में 1 2 बार 3 बार 4 बार मिलता रहता है। ठीक है। रिवेन्यू नेचर के होने के साथ साथ ये क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और पेमेंट एंड रिसीव्ड अकाउंट के डेबिट साइड में। यह चीज़ याद रख लीजिएगा। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, पेमेंट एंड रिसीव्ड अकाउंट को बाद में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज ये चीज़ समझ लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पेमेंट एंड रिसीव्ड अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जिस ईयर में आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, जिस करंट ईयर में आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, उस करंट ईयर में आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है। आपको उस करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना निकल करके आता है, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। स्टेटमेंट क्या बनाया जाता है? तो ऐसा समझिए कि आपको एक अमाउंट मिला स्टार्टिंग में, आपको गिवन रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। आपको यहाँ पर अमाउंट गिवन रहेगा जो उसको माइनस प्लस करके कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्लस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें माइनस होती हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। तो पहला प्लस जो होता है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उस ईयर के लास्ट में, उस करंट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसको यहाँ पर शो किया जाता है। और उसमें एक और चीज़ ऐड की जाती है कि अगर अगर कभी एडवांस मिला है, आपको पिछले ईयर में एडवांस मिला है, तो उसको भी ऐड किया जाता है। यानी कि करंट ईयर के स्टार्टिंग में जो सब्सक्रिप्शन प्रीपेड या फिर एडवांस है उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद जो यहाँ पर अमाउंट आएगा उसमें से 2 चीज़ें और घटा दी जाती हैं। 2 चीज़ें घटा कौन सी जाती हैं? ये ऐसे ये चीज़ कि कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पिछले ईयर का, कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है जो कि पिछले ईयर से रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। पिछले ईयर से रिलेटेड है यानी कि उस करंट ईयर में स्टार्टिंग में वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसको माइनस करते हैं। और उस करंट ईयर के लास्ट में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला होता है, प्रीपेड होता है सब्सक्रिप्शन, उसको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है यहाँ पर, वो अमाउंट आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है।
करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है, यानी सब्सक्रिप्शन से उस ईयर में आपको कितना अमाउंट मिला वो यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी एक बार बनाया जाता है, एक बार बना भी लिया जाता है, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्रेडिट साइड में। तो पहले डेबिट साइड को देखेंगे फिर क्रेडिट साइड को देखेंगे। तो डेबिट साइड में पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहला क्या आता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वो सब्सक्रिप्शन जो आपके करंट ईयर के स्टार्टिंग में है, आपके करंट ईयर के स्टार्टिंग में, उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, या फिर टू बैलेंस बीडी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो यहाँ पर फिगर आता है, यहाँ पर जो फिगर आता है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद, ये जो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, उस पर कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पर लिख लिया जाता है। अब अगला क्या आता है, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी कि उस करंट ईयर में जो आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मिला, उसको यहाँ पर शो कर दिया जाता है, उसको डेबिट साइड में शो कर दिया जाता है उस करंट ईयर के लास्ट में। ये डेबिट साइड में चीज़ें थी। क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। हाँ भाई साहब, एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी कि क्या, कि आपको उस ईयर में कितना एडवांस मिला, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी कि आपको उस करंट ईयर के स्टार्टिंग में एडवांस कितना था उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है क्रेडिट साइड में। और बाय बैंक, मतलब उस ईयर में आपको कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का मिला, कैश के रूप में मिला हो या फिर बैंक के रूप में, वो चीज़ लिखा जाता है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और आपका लेजर का तो रूल मालूम ही होगा कि अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांगेंगे तो उसका वो चीज़ नाम नहीं लिखते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, अगर वो डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो बाय बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है, जो तीसरा आता है बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाँ भाई साहब, क्या कि अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उस करंट ईयर के लास्ट में, तो उसका जो अमाउंट होता है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के किसमें, क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। ये चीज़ आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या चीज़, कि द इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम, यहाँ पे एन नहीं होगा सॉरी, ठीक है, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इज गिवन बेलो। मतलब 2013 और 14 का सब्सक्रिप्शन 2500 रुपये, 2014 और 15 का सब्सक्रिप्शन 26,750 रुपये, और 2015-16 का सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये, यानी कुल मिला के आपको सब्सक्रिप्शन कितना है, 30,250। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 230 हैं। एनुअल मेंबरशिप अमाउंट 125 रुपये है। आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप एट 1 अप्रैल 2014 कितना है, 2,750 रुपीज़, 2,750 रुपीज़ आपका आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप है 1 अप्रैल 2014 को। तो गाइस, हमको कैलकुलेट क्या करना है कि आपको उस ईयर में कितना इनकम हुआ एडवांस, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम किससे, सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2014 एंड 15 इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश 28,750 रुपीज़। 28,750 रुपीज़ कहाँ से आया, कि आपके मेंबर्स कितने हैं, 230, और एनुअल मेंबरशिप अमाउंट कितना है, रुपये 125। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,750 रुपये आ जाएगा। और आपके करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी यही होना चाहिए, 28,750 रुपये। कैसे, क्योंकि आपके जो मेंबर हैं वो एक ही साल का तो अमाउंट पे करेंगे ना, तो अमाउंट पे कितना किया, 125 रुपये, और कितने मेंबर है, 230, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,750 रुपये आ जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं एक बार। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो 30,250। ये 30,250 कैसे है,
जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमको इस साल में मिला और इसी साल में हमको आने वाले साल का भी जो रुपए मिल गया, पैसे मिल गए, उसको सारे को जोड़ने के बाद कितना आया? 30,250 रुपये। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें प्लस करेंगे? तो प्लस करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2014। ठीक है, कि जो इस साल के मतलब पिछले साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गई हुई होगी उसको प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद हमको हमारा पूरा अमाउंट कितना आता है? 32,500 रुपये, क्योंकि एडवांस में अपने को तो मिला नहीं है कोई, क्योंकि पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग पिछले साल का कोई एडवांस मिला नहीं है। ठीक है, पिछले साल में अपने को कोई एडवांस नहीं मिला था, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे और ना ही हमको ये चीज़ गिवन है, तो इसको कट देते हैं। ठीक है, और माइनस क्या करना है? 32,500 में से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन अप्रैल 1, 2014 कितना? यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये चीज़, ये अप्रैल 1, 2014 को आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में था तो इसको हमने माइनस कर दिया। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मार्च 31, 2015। ठीक है, जो हमको एडवांस में मिला एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन, वो कितना मिला? 1,000। ये दोनों को ऐड करने के बाद 3,750 रुपये आए। अब इस 3,750 को इस 32,500 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28,750 रुपये। तो गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट आइटम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।